आप सभी के सामने ये पाठ है, पाठ 5, सौभाग्य के कोड़े। तो सौभाग्य यानी कि अच्छा भाग्य। तो जो चीज अच्छी है उसके साथ में कोड़े, ये जो कोड़े शब्द इस्तेमाल किया, हंटर इस्तेमाल किया है, किस प्रकार जो कोड़े के रूप में सौभाग्य मिला है उसके बारे में ये कहानी है। तो सौभाग्य के जो कोड़े पड़ते हैं जिसके ऊपर, वो एक जो पात्र है उसका जो नाम है नथुआ है। वो बहुत ही गरीब है, लेकिन किस प्रकार से परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि वह एक अमीर व्यक्ति के घर काम करता है, ठीक खुश रहता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है उसके साथ कि वो वहां से मतलब बहुत बुरी स्थिति में बाहर निकलता है, और कैसे कैसे जिंदगी उसकी परीक्षा लेती है और कैसे कैसे वो संघर्ष करता है और इतना बड़ा आदमी बनता है। तो वो जो सौभाग्य के कोड़े पड़े थे उसके ऊपर, उन वो किस प्रकार के कोड़े थे, क्या चीज थी, वही हम इसमें जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लड़के क्या अमीर के हों क्या गरीब के, विनोदशील हुआ ही करते हैं, अच्छे होते हैं चाहे अमीर हो गरीब हो। एक जो उनका व्यवहार होता है, जो उनका नेचर होता है, अगर अच्छा नेचर है तो कोई भी अमीर वर्ग के हो गरीब वर्ग के हो अच्छा ही रहेगा। अगर बुरा नेचर है तो इससे भी अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नथुआ जो कि एक बच्चा है, गरीब बच्चा है, उसके माँ बाप नहीं है, अनाथ है वो। और वो जो वहाँ के बहुत अमीर व्यक्ति हैं, भोलानाथ, उनके द्वार पर पड़ा रहता था, मतलब उनके ही घर पर रहता था और काम वगैरह करता था, और कभी कभी उसको एक आध पैसा वो दे दिया करते थे, और खाने को भी जो जूठा खाना बचता था दे देते थे। तो ऐसे तो पल ही जाते हैं, बहुत से अनाथ पल जाते हैं। जिस समय कहानी लिखी गई है, जिस समय की आजादी के पहले समय की, किस प्रकार हमारा कृषि प्रधान देश था, किस प्रकार से बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े रईस हुआ करते थे, और उनके यहाँ इतने सारे नौकर चाकर और ऐसे लोग होते थे, पड़े रहते थे, खाने को मिल जाता था, अपनी जिंदगी वो चला लेते थे। तो वो जो राय साहब भोलानाथ थे, उन्होंने इस नथुआ को, इस बच्चे को एक ईसाई मिशनरी से बचाया था। उस समय क्या होता था कि देश में अंग्रेज आ चुके थे, और बहुत सी ऐसी मिशनरीज थी कि जो कि शिक्षा भी देती थी, खाना भी देती थी, काम भी देती थी, लेकिन उनकी वही शर्त होती थी कि आप अपना जो धर्म है उसको बदलकर आप क्रिश्चियन बन जाइए। तो जो राय साहब थे उनको लगता था नहीं, ये हमारे धर्म का बच्चा है, मैं इसको अपने पास ही रखूंगा, लेकिन इसको मैं क्रिश्चियन बनने नहीं दूंगा। होता है ना कि नहीं भाई, चाहे जो भी हो वो हिंदू ही रहेगा। अब वो तो सोच रहे थे कि वो हिंदू ही रहेगा, लेकिन उसको जूठा खाना दे रहे हैं, ऐसे उस पड़ा हुआ है वो, जैसे कि नौकर चाकर पड़े रहते हैं, लेकिन वो, उनको ये नहीं लगता कि मैं जूठा खाना दे रहा हूँ और ऐसे रख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं। उनको लग रहा नहीं, बस हमारे धर्म का बच्चा है, वो हिंदू ही रहेगा। भले ही मिशनरी में उसको अच्छा खाना मिलता है या अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन एक होता है ना, उस समय का माहौल ऐसा था। तो इस तरह की उनकी सोच थी। तो फिर इस प्रकार क्या होता है, जब घर पे नथुआ रहता है तो उनके घर पे झाड़ू वगैरह लगा दिया करता था, और खाना वाना खा के और वो अपना खेलता कूदता रहता था। तो जो उसका काम था, जैसे कि अभी भी होता है ना, काम के हिसाब से एक वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी उस समय, कि जो सफाई सफाई का काम करेगा वो छोटे वर्ण का होगा, जो पढ़ाई लिखाई का काम करेगा वो बड़े वर्ण का होगा। आप एसएसटी में पढ़ते होंगे कि वर्ण व्यवस्था कास्टिज्म बना हुआ था। तो कर्म के अनुसार वो सफाई वगैरह करता था, तो जाहिर सी बात है कि उसको कर्म के अनुसार उसकी एक छोटी वर्ण हो गया था, छोटी कास्ट उसकी हो गई थी। और उसके घर के जो अन्य नौकर चाकर थे उसको भंगी कहा करते थे। अक्सर सफाई करने वाले लोगों को हम अभी भी कई लोग भंगी बोल दिया करते हैं या चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नथुआ को इससे कोई एतराज भी नहीं होता था, ठीक है बोल दिया, उसको है कि खाना मिल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, कभी कभी पैसे भी मिल जाते हैं। और वो क्या करता था, जब उसको पैसे मिलते थे तो उससे कई बार वो सिगरेट भी पी लिया करता था खरीद कर, जिससे कि उसको एक नशा, एक गंदी आदत भी पड़ गई थी। तो जो राय साहब थे उनके घर में तो बहुत सारे बच्चे थे, उनके भांजे भांजियां। होता है ना, पहले जॉइंट फैमिली में लोग अभी भी रहते हैं, लेकिन पहले ज्यादा रहते थे। लेकिन उनकी जो अपनी संतान थी, वो थी उनकी एक बेटी जिसका नाम रत्ना था। और उस समय लड़कियों की पढ़ाई घर में ही होती थी, तो लड़की को, उनकी बेटी को पढ़ाने के लिए दो मास्टर आते थे, और एक अंग्रेजी पढ़ाने के लिए एक लेडी टीचर भी आती थी, जिसको उन्होंने मेम साहब लिखा हुआ है, वो अंग्रेजी पढ़ाने आती थी।
तो उनकी बहुत इच्छा थी कि भाई इनकी जो बेटी है वो सर्वगुण संपन्न हो, मतलब खूब पढ़ी लिखी हो, अच्छे गुण सीखे। क्योंकि अक्सर पहले तो एक ही टारगेट होता था, लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे घर में शादी करो। अभी भी होता है, लेकिन अब करियर की बात पहले होती है कि अच्छा सा करियर बनाओ, उसके बाद शादी तो होती रहेगी। उस समय केवल यही होता था, बस पढ़ाओ लिखाओ कर, पढ़ाओ लिखाओ तो बहुत ही कम घरों की लड़कियों को होता था नसीब, जो बड़े घर की होती थी। लेकिन उनको गुण सिखाओ ताकि उनके अच्छे घर में शादी हो जाए। तो उनके घर में इतना पैसा था, इतनी रईसी थी, तो जो बाकी भांजे भांजियां थे वो काफी बिगड़े हुए थे, लेकिन उनकी बेटी थी, इतने लाड प्यार के बाद भी वो बिगड़ी नहीं थी, जिद्दी नहीं थी, बहुत अच्छी बच्ची थी वो। तो वो बल्कि जो नथुआ था उसके साथ भी अच्छे से बात करती थी, उसको कभी कभी पैसे और कभी मिठाइयां मिलती थी तो उससे भी शेयर कर लेती थी, और उसके साथ बैठ के खा लेती थी, बातें करती थी। तो एक दिन क्या होता है कि नथुआ रत्ना के कमरे में, जो उसका बेडरूम होता है, सोने का कमरा, उसमें झाड़ू लगा रहा होता है। अब वो जब देखता है कि इतना अच्छा कमरा है, इतना अच्छा मुलायम गद्दा है, बिस्तरा है, अब वो गरीब लड़का, उसको देख के मन में होता है कि काश मैं भी इस पे सो पाता। तो वो भी सोचता है कि चलो मैं ना इस पे एक बार लेट कर देखता हूँ, क्योंकि वो हमेशा जैसे रत्ना को देखता था, इतनी प्यारी सी, इतनी मासूम सी है, तो सोचता है देखो उसका बिस्तरा भी कितना प्यारा सा, मासूम सा, कितना मुलायम है। तो उसके मन में आ जाता है और वो उसके बिस्तरे पे, उसके बेड पर लेट जाता है, करवट लेता है, वो अंदर धंसता है, भाई मुलायम होता है ना, वो गद्दे होते हैं, तो उसको बहुत ही इस पे मजा आता है, और इधर करवट ले रहा है, उधर करवट ले रहा है। लेकिन तभी जो राय साहब हैं वो कमरे में आ जाते हैं और उसको पलंग पर लेटे हुए देखकर गुस्से से भर उठते हैं, और उसको गालियां भी देते हैं। और वो बेचारा इतना घबरा जाता है, एकदम से खड़ा होता है और झाड़ू हाथ में ले लेता है। उसको बोलते हैं क्या कर रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई, नमक हराम कहीं का, मेरी बेटी के बिस्तर पे सो रहा है, तू नौकर है, तू ये है वो है। करते करते फिर उन्होंने अपना जो कोड़ा था, जो उनका हंटर था, वो निकाला और उसको खूब मारा। हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन खूब मारा। तभी रत्ना दौड़ी हुई आती है, जब देखती है कि ऐसा हो रहा है तो वो बहुत याचना करती है, पिताजी मत मारिए, मर जाएगा। और तो वो रत्ना यहाँ तक बोलती है कि भाई मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आखिर मेरा ही तो बेड था ना, जब मुझे नहीं प्रॉब्लम है तो आप क्यों मार रहे हैं उसे। बहुत बोलती है, लेकिन राय साहब को कुछ जरा भी दया नहीं आती, उसको मारते रहते हैं। फिर बेचारा नथुआ भागकर रत्ना के पीछे छुप भी जाता है, कि बोलता भी है कि भाई मुझे माफ कीजिए। दोनों बोलते हैं लेकिन वो नहीं सुनते, और उसको बोलते हैं तुम निकल जाओ हमारे घर से। फिर वो नथुआ एकदम घर से भाग जाता है, क्योंकि जान बचानी होती है उसको। भागता जा रहा है, और भागते भागते वो सोचता है मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। तो उसको थोड़ी दूर पर मेम साहब, जो बोलते थे ना, जो मिशनरी की औरतों को ही बोलते थे और जाए बड़े घर की औरतों को ही बोलते थे, उन सबको मेम साहब बोलते थे। उसको रोककर पूछते भी है कि भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहा है। तो बोलता है कहीं नहीं। तो बोलती है चल तू मेरे साथ मिशन में, जो मिशनरी है वहां पे आराम से रहना। तो वो बोलता है नहीं, आप मुझे किरस्तान बनाओगी, मतलब क्रिश्चियन नहीं बोल पाता वो, कहता है क्रिस्तन बनाओगी आप तो मुझे। तो वो बोलती भी है कि तू यहाँ पे सब तुझे भंगी बोलते हैं, उससे तो अच्छा है कि तू वहां पे क्रिश्चियन बन जा। बोलता नहीं, मैं नहीं बनूंगा। और वो वहां से और भी आगे भाग जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी था कि नहीं, मुझे तो अपने ही, जो मैं जैसा हूँ ऐसे रहूंगा, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बेचारा वो भागता है, सोचता है मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा। और उसको याद आता है सब कुछ कि किस प्रकार से वहां पे वो रहता था राय साहब के घर में, और किस प्रकार से वहां पे चलो खाना वाना मिल जाता था। तो ऐसे उसकी जिंदगी कटती है। उसको रास्ते के लोग मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे, एक ऐसा ग्रुप मिलता है जो गाना वगैरह गाता था रास्ते पे चलते चलते, तो उनके साथ चल पड़ा वो। तो उससे, उन लोगों से उसने गाना सीख लिया। वो धीरे 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 गाना सीखने लगा, और वो उनके साथ ही गाने लगा। अब उसके परिचय बढ़ते गए, लोगों से मिलता गया, उसके दोस्त बन गए, और अब वो इतना अच्छा सिंगर बन गया। 3 साल के बाद वो इतना अच्छा सिंगर बन गया कि उसने गाना गाने के अलावा शहनाई बजाना, पखावज बजाना, सारंगी, तंबूरा, सितार, सब कलाओं में दक्ष हो गया। और उसने खूब, जो लोग 10-10 साल में नहीं सीखते थे, उसे एक ही महीनों में उसने ये सारी कलाएं सीख ली थी। और उसके जो संगीत सम्मेलन होते थे, उन सब में वो जाकर गाता था। अब धीरे 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 करके जब उसकी धूम मचती गई, वो प्रसिद्ध होता गया,
तो ग्वालियर के एक संगीत सम्मेलन में भी उसको बुलाया गया, और उनका जो उस्ताद था उनका नाम घुरे था, तो उनके साथ ही गया वो, उसको साथ में ले गए, वहां पे उसने भी गाया। अब वो नथुआ से उसका नाम नाथूराम हो गया और खूब गाया, खूब प्रसिद्धि मिली उसको। उसके बाद उसने 5 वर्ष तक विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि, म्यूजिक जो उसका कॉलेज था, जो म्यूजिक में जो भी अपने ग्रेजुएशन करते हैं वो सब कर लिया उसने, जिसकी वजह से उसको और भी ज्यादा एक डिग्री उसको संगीत के मामले में मिल गई। तो करते करते अब वो आचार्य बन गया, क्योंकि उसने 5 साल पूरी पढ़ाई कर ली म्यूजिक की, संगीत की। तो अब वो नाथूराम आचार्य के नाम से मशहूर हो गया। अब तो उसको अच्छा वेतन मिलने लग गया, और 18 साल का ही था वो। 18 साल में इतना कुछ नेम फेम प्राप्त करना बहुत बड़ी बात थी। वो खूब अच्छे से, अब उसका पैसा था, सब कुछ था, और आचार्य था। तो बाकी वो दूसरे देशों में भी, यूरोप वगैरह में भी जो ऑपराज होते हैं वहां पर भी वो गया गेस्ट बन के, वहां पे भी सीखा उसने। तो फिर एक बार वह लखनऊ पहुंचा, क्योंकि वो लखनऊ का ही था ना, जब वो बचपन में था, वो जो जगह थी वो लखनऊ थी। तो लखनऊ पहुंचा तो उसको सब याद आ गया, अरे बचपन में ऐसा होता था, मैंने ऐसे इतना दुख सहा था, ऐसी मुझे हंटर की मार पड़ी थी। तो उसको सब चीजें याद आती है। तो उसको रत्ना की भी याद आती है, क्योंकि बचपन में रत्ना उसके साथ खेलती थी, वही तो उसकी एक फ्रेंड थी, और उसको बहुत अच्छी भी लगती थी। तो इस तरह से और भी साल, जब वो लखनऊ पहुंचा था काफी साल और बीत गए थे, अब वो 23 साल का हो गया था। अब उसको था कि मैं रत्ना से मिलूं, रत्ना से मिलूं, कैसे करूं भाई, कैसी होगी, कैसी दिखती होगी। तो वो जब लखनऊ पहुंचता है तब सोच रहा होता है। तो जैसे वो स्टेशन पे उतरता है तो लोग उसको, जिन लोगों ने बुलाया होता है कार्यक्रम के लिए, उसको स्वागत करने आते हैं। उसमें एक सुंदर युवती होती है जो कि उसको रत्ना की तरह लगती है। उस युवती ने उसकी माला पहनाई है, उसका स्वागत किया। फिर जब उसने अपना जो भी सम्मेलन था किया और सब कुछ करने के बाद उसको पता चला, अरे ये तो वही रत्ना है जो वो छोटी बच्ची थी जिसने मुझे बचाने की कोशिश भी की थी। तो फिर वो, जब उसको पता चलता है कि उसके जो मैनेजर ने, उसका जो सेक्रेटरी है, उसने जो रत्ना का घर था, वो जो बड़े राय साहब का घर था, वो खरीद लिया है, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उनके पैसे खत्म हो गए थे, उनके पिताजी का भी कुछ अता पता नहीं था, तो हालत खराब थी, तो वो घर ले लिया था इन्होंने। तो अब वो सोचो, जिस घर से उसको निकाला गया था मार मार के, अब उस घर का मालिक ये नाथूराम था। तो जब वो रत्ना को पता चलता है कि भाई ये घर इन्होंने खरीदा, तो उनको रिक्वेस्ट करती है, विनती करती है कि मेरे पिता को कभी कभी यहाँ आने दिया करें, ताकि एक इतना उनके अंदर दर्द भर गया है कि वो कहीं उनको शौक ना लग जाए, तो कभी कभी वो मिलने आएंगे, घर देखने आएंगे, तो उनको शायद उनकी तबीयत ठीक रहेगी। तो बोलते ठीक है। तो फिर रत्ना, उसके पिता आते जाते रहते थे। फिर धीरे धीरे जब रत्ना के पिता को पता चला कि ये तो बहुत इतना अच्छा लड़का है, सब कुछ है, तो उन्होंने उससे रत्ना की शादी की बात की। तो दिल दिल में तो चाहता ही था रत्ना को, रत्ना भी उससे चाहती थी। तो फिर शादी की बात हो गई, और फिर उनकी शादी भी हो गई। और शादी होने के बाद जब दोनों क्या कहते हैं, रत्ना और नाथूराम जब बातें की, उनकी जिंदगी शुरू हुई, तो उसको लग रहा था नाथूराम को कि मैंने इसको अभी तक बताया नहीं कि मैं वही नथुआ हूँ जो बचपन में उनके यहाँ काम करता था। उसको लगता था पता नहीं रत्ना क्या सोचेगी। लेकिन जब वो बताता है कि मैं वही लड़का हूँ, तो वो बोलती है मुझे पता है, मैं तुम्हें पहचान गई थी। तो बहुत आश्चर्यचकित होता है, क्या, और तब भी तुमने मुझसे शादी की? तो कहती हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो बोला तुम्हारे पिता को पता है कि मैं वही लड़का हूँ? तो बोलती है नहीं, पिता को नहीं पता है, और लेकिन पिता को बताना भी मत, नहीं तो उनके दिल को ठेस लगेगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जब गलत समझा ही है, तो जब उनको पता चलेगा तो पता नहीं उनकी हालत क्या हो। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पिता को कभी नहीं बताऊंगा। आखिर उनके वो जो कोड़े थे, अगर वो कोड़े ना मारे होते, वो सौभाग्य के कोड़े बन गए ना, उस कोड़ों की मार से वो घर से भागे, और भागते भागते किस प्रकार उन्होंने विद्या सीखी, और किस प्रकार से उनकी जिंदगी एकदम से बदल गई, और इतने बड़े वो संगीताचार्य बन गए। तो इस प्रकार से इन जो रत्ना और जो नाथूराम है, इनकी जिंदगी की कहानी है इसके अंदर। और इसमें वही बताया है कि कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें लगता है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन वही हमारी जिंदगी एक मोड़ ले लेती है, और वो मोड़ हमें अच्छाई की तरफ ले जाता है। कुछ ना कुछ अच्छा
हो जाता है। आपने बहुत से लोगों के संघर्ष की कहानियां सुनी होंगी कि वो भूखे फुटपाथ पर सोए, उनको कहीं जगह नहीं मिली, सड़क पे रात गुजारी, 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन बाद में बड़े-बड़े स्टार बन गए, कुछ लीडर बन गए। ये जो अपने धीरू भाई अंबानी, इनके बारे में कहा जाता है कि जब वो आए थे मुंबई या गुजरात, जहाँ पे भी वो उन्होंने काम शुरू किया था, उनके पास कुछ नहीं था, कुछ महज कुछ रुपए थे, लेकिन उस रुपए से छोटा सा कुछ सामान खरीद के बेचा, और आज देखिए कि इतना बड़ा कि वो बिजनेस फैमिली है और देश को भी चला रही है। तो कई बार आपकी जो तकलीफें होती हैं, जो कोड़े पड़ते हैं आपको जिंदगी के, वो आपकी जिंदगी को सौभाग्य में बदल देते हैं, ना कि आपकी जिंदगी को दुर्भाग्य में बदलते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी है जो कि हमें बहुत कुछ सीख देती है।